साथियों, आज हमारे बीच हैं दिल्ली से यशवीर कुमार आनंद जी और उनकी धर्मपत्नी प्रोमिला आनंद जी। आज महानगर के दो वृद्ध ही कहूँगी, क्योंकि आपने अपनी आयु के सभी बसंत देखे हैं और देख रहे हैं। तो इसी विषय पर आज मैं आपसे कुछ आपके विचार जानना चाहूँगी। तो सबसे पहले प्रोमिला जी, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? मेरे परिवार में 3 तो बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और एक बेटा है जिसके साथ मैं रहती हूँ, और एक पोता पोती और बहू। 4 वो हैं और 2 हम लोग हैं, पति पत्नी। बहुत अच्छा, एक तरह से माना जाए कि आप संयुक्त परिवार में रह रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि संयुक्त परिवार की प्रथा को आप कितना अच्छा मानती हैं और कितना अच्छा नहीं मानती? संयुक्त परिवार बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको बहुत ही अच्छा मानती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी माता पिता नहीं कर सकते बच्चों के लिए, वो दादा दादी कर देते हैं। और मिलजुल के अगर चलें तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ थोड़ा सा एक जनरेशन गैप जो है उसको ध्यान में रख के चलना चाहिए, ताकि ना कि उनकी ज़िंदगी दूभर हो ना हमारी ज़िंदगी दूभर हो, ना वो ज़्यादा आप में इंटरफेयर करें। संयुक्त परिवार में रहते हुए भी इतना स्पेस ज़रूर देना चाहिए जिससे कि वो भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी व्यतीत कर सकें, कोई बंधन ना महसूस करें। और आप भी जिन चीज़ों पे रोकना है सिर्फ उन्हीं को ही रोका जाए। बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि हस्तक्षेप किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और ख़ासकर आज की युवा पीढ़ी को। तो इसी पर आप बताइए, आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की? मैं जी पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने सर्विस करी, कुछ साल के लिए, 3 साल के लिए या 4 साल के लिए बस। तो आप उच्च शिक्षित हैं, आपने नौकरी भी की है, उसके बावजूद आप अपनी सास के साथ भी रही हैं, जैसा कि मुझे पता चला है, और आज अपनी युवा बहू के साथ भी हैं। हाँ जी। तो मुझे बताइए कि उन दोनों में आपको किस प्रकार का अंतर दिखता है रोज़ के अनुभव में, दिन प्रतिदिन के, कि आप सास के साथ रहती थी तब वो बुज़ुर्ग कैसे थे, अब आप कैसी हैं अपनी बहू के साथ? हाँ, ऐसा है जी कि पहले जो थी वो डोमिनेशन थोड़ी बहुत चल जाती थी, टू बी वेरी फ्रैंक। अब जो है, अगर आप किसी के ऊपर प्रेशर डालते हो तो नोबडी लाइक्स टू गेट इट डन, कि वो चाहता ही नहीं है कि मेरे साथ कोई, मेरे को कोई टोके या मैं क्या। दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट। तो ये है कि उनको आप स्पेस दीजिए, वो आपको स्पेस देंगे। तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, सास और बहू की। कहीं कहीं ऐसा भी तो प्रमिला जी देखा गया है कि हम दोषारोपण अपने बच्चों पर करते हैं, और वृद्ध जब उनकी आयु बढ़ जाती है तो वो भी हठी और मनमानी से हो जाते हैं, कि वो समझते हैं कि हर चीज़ में टोका टाकी करना, बच्चों से हर चीज़ के लिए पूछना, वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारा अधिकार है। तो इसे आप कहाँ तक अच्छा समझते हैं? अच्छा है जी कि उनको टोकना तो ज़रूर चाहिए, कोई ना कोई टोकने। संयुक्त परिवार का मतलब ही यही है कि वो जो कुछ बुरा कर रहे हैं या जो कुछ आपको नहीं पसंद है वो कर रहे हैं, तो उनको बैठ के हम अलग से, जब उनके साथ खेल रहे होते हैं या बच्चे मूड में होते हैं, तब हम उनको समझाते हैं कि बेटा ये चीज़ अगर अवॉइड कर सको तो करो। उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालिए कि आप इसको ख़त्म कीजिए, आप ये कहिए कि उसको थोड़ा कम कर दो तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। और उनको समझाना कि किस तरह से बेटर रहेगा, समझदारी से थोड़ा सा समझाएं तो वो समझ जाते हैं बच्चे, ऐसा कुछ है नहीं। यशवीर आनंद जी, हाँ जी। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आप अपने पिताजी के साथ भी रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। या दादाजी का ज़माना भी आपने देखा? नहीं, दादाजी नहीं का देखा, नहीं। पिताजी के साथ आप रहे हैं, और आज आप अपने युवा बेटे के साथ हैं, हाँ जी। उसी के साथ आपका और उसका एक कार्य है। तो आप मुझे कुछ ऐसे अनुभव बताइए कि जो आपको कोई ऐसी घटना याद हो कि तब आपके पिताजी ने कुछ ऐसा कहा हो कि आपको अच्छा ना लगा हो, या आज आपके बेटे ने कुछ ऐसा किया हो कि जो आपको पसंद ना आया हो। ऐसी घटना
जब मैं पिताजी के साथ था तो उनका ये बिज़नेस नहीं था, ये बिज़नेस मैंने ही स्टार्ट किया था। तो मैं उनको जो कहता था वो उस पे वो मान जाते थे। और मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई उनके साथ काम करने में और आज बेटे के साथ, क्योंकि मैं आज बेटा भी मेरी गाइडेंस मांगता है। जिस तरह से मेरी गाइडेंस लेके ही वो आगे चलता है, जब प्रॉब्लम आती हैं कुछ आती हैं तो वो मेरे से सलाह लेके ही चलता है। तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। पहले मैं पापा के साथ चलाता था, आज बेटे के साथ चलाता हूँ, तो मैं बीच में ही हूँ उसी तरह से। और मैं अपने आप को अभी वृद्ध भी नहीं समझता, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मैं उसको अपना दोस्त, छोटा भाई मान के ही चल रहा हूँ। मतलब आपका मतलब है कि आप अपने को अभी भी वही ऊर्जावान समझते हैं। आप कहीं भी आपको नहीं लगता कि मैं वृद्ध हूँ। और वृद्ध तो देखिए ये एक गिनती होती है आयु की। जब तक हम मन से अपने को वृद्ध नहीं मानते तब तक हम वृद्ध नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। प्रमिला जी, जैसे कि एक आपको मालूम है कि नारी, स्त्री एक घर की धुरी होती है, और वो हर रिश्ते को जितनी खूबसूरती से निभा ले जाती है वो शायद पुरुष तो नहीं कर सकते। तो आप जैसे कि बहुत ये लड़कियां बहुत डरती हैं सास बहू के रिश्ते से कि भाई ये रिश्ता पता नहीं सास कैसी मिलेगी, कैसे निभा पाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि अधिकतर घरों में देखा गया है कि बेटा शादी से पहले होता ही है कि जब भाई कवारा होता है तो माँ बाप के आसपास घूमता है, लेकिन शादी के बाद उसके कर्तव्य अपनी पत्नी के प्रति भी पड़ जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद माँ बाप में और बच्चों में तनाव बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि इसका दोष बहू को ही क्यों दिया जाता है? नहीं जी, दोष बहू को नहीं दे सकते हैं हम इसको। असल में तो ये तनाव हो ही नहीं सकता है अगर बड़े लोग दिल बड़ा करके उनको, बच्चों को सोचें कि जो ये कर रहे हैं तो समय के साथ ये भी समझ जाएंगे। हमें अपना समय याद करना चाहिए। हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने सुधारी हैं जॉइंट फैमिली में आके अपने सास के साथ। हमारे भी, क्योंकि एक नया जन्म ही लड़की का माना जाता है, धीरे धीरे वो आपके पास ज़रूर आएगी। अगर आप प्यार से उसके साथ डील करते हैं तो वो आप ही के पास आएगी, बशर्ते कि बाहर से कोई उसको सिखाने वाला गलत ना मिल जाए। माता पिता तो हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे अपने घर में खुश रहें और अपने सास ससुर के साथ रहें, क्योंकि हम भी सास ससुर हैं किसी के। अगर हम आज अपने बच्चों को कहेंगे कि सास ससुर को खुश ना रखो, हमें उनको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को भी। और बच्चे अपने आप करेंगे। लव बिगेट्स लव। कि अगर आप प्यार से देते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, कभी हो ही नहीं सकता, देर सवेर वो ज़रूर आपके पास वापस आएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कदम पहले बड़ों को ही बढ़ाना होता है, क्योंकि लड़की एक 20-22 साल बिताकर दूसरे घर से आती है। तो उसकी आदतों में, उसके रहन सहन में अपने परिवार का पूरा प्रभाव होता है। तो जब आपके यहाँ वो आती है तो उसको हमें अच्छा सा एक समय देना चाहिए ताकि वो हमारे घर में अच्छी तरह रच बस जाए। अच्छा, आप इस विषय पर क्या कहेंगी कि जैसे कितनी बार बहुत से घरों में होता है कि बहू और बेटी में एक बहुत बड़ा सा अंतर दिखाई देता है कि हमारी बहू अगर वही कार्य करती है तो हमें ख़राब लगता है, लेकिन अगर हमारी बेटी करती है तो उसको हम बड़े शौक़ से, बड़े अच्छे से देखते हैं और हमेशा मन में ये चाहते हैं कि बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहे, सब लोग उसका आदर करें, सब लोग उसका मान करें। तो ये फ़र्क क्यों है? जो हम नहीं, हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बेटी को वहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए तो वही सम्मान हमें बहू को भी देना चाहिए। और जो हम देते हैं और वो हमें वापस मिलता है, जब तक आप सम्मान दूसरे को देंगे, दूसरे में दूसरा नहीं कर पाएगा आपकी बेइज्जती या कुछ भी करना होगा। अगर वो गलत भी है तो उसको लेट इट बी, समय उसको समझाएगा कि ये गलत है। हाँ, समय पे छोड़ देते हैं। यशवीर आनंद जी, आप ये बताइए कि जैसे धन, पैसा हमारे जीवन में देखिए बहुत बड़ा एक योगदान है, उसके बिना काम नहीं चल सकता कि हम कहें कि पैसा ना हो और काम चल जाएगा। बच्चे कितने भी अच्छे हों, कुछ भी हो, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट मतलब पैसा अपना होना ही चाहिए। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि सिर्फ पैसा है और आपके बच्चे आपसे अपना तो नहीं रखते, आपसे अलग चलते हैं, तो क्या आप संतुष्ट रह सकते हैं वृद्धावस्था में? पैसा होना तो बहुत ज़रूरी है जी। और उसके लिए
पहले से ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको इस एज में आके उनसे मांगना ना पड़े किसी तरह से भी। आप अपनी प्रॉपर्टी बनवाइए या अपने कहीं डिपॉजिट या कोई वैल्यू ऐसी रखी हो, फंड्स लिए हों जो आपको इस एज में काम आए। तो मैंने तो प्रॉपर्टी बनाई थी और रेंटल इनकम अपनी बनाई है, तो उससे मुझे बेटे से मांगना नहीं पड़ता कुछ भी पैसा। आज वो जो कमाता है वो उसके पास है, जो मेरे पास है, लेकिन हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब उसको चाहिए वो ले सकता है मेरे से, और मेरे को चाहिए तो वो, मेरे दिल में कोई बात होती है तो मेरे से पहले वो ही पूरी कर देता है। तो हमारे में आपस में ऐसा भेदभाव आता ही नहीं है। और उसके बच्चों को कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ हर वक्त। तो पैसा हमारे बीच में तो इतना नहीं है। पैसा क्योंकि साथ तो लेके जाना नहीं है, पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा हमारा। उससे हम अगर किसी को खुश कर सकते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इन्हीं को क्यों ना खुश करें, अपने परिवार में सुख शांति बनी क्योंकि बाद में भी इन्हीं को देना है, तो उससे अच्छा है कि जीते जी हम इनको खुश रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक बात और बताइए कि जैसे बहुत सारे मैंने घरों में देखा है कि पिता और बेटा एक ही व्यापार में, एक ही कार्य क्षेत्र में अगर हैं, तो अधिकतर जो पिता हैं वो ये समझते हैं कि मैं बहुत अनुभवी हूँ और अगर मैंने बेटे को पूरा छोड़ दिया, मैं अलग हो गया, तो ये ऐसा ना हो कि इस पैसे को व्यर्थ कर दे, खराब कर दे। तो बेटा जितना बढ़ना चाहता है वो उतना नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो एक कहते हैं ना, पिता की एक छाया में दबा रहता है। इस पर आपके क्या विचार? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना जैसे हमारा शॉप पे जाता हूँ तो कुछ टाइम मैं डिवोट करता हूँ, 2 घंटे से 4 घंटे, जिसमें मैं अपने आप को ईजी फील करता हूँ। और मैं उसके बिजनेस में नहीं बोलता, मैं अपनी जनरल बातें करता हूँ जाके, या अपने जनरल जो फ्रेंड्स आते हैं उनसे बातचीत की, या कस्टमर आए उससे की, या बेटे की खाली देखता हूँ कि कंपनी से डील करते टाइम कोई गलती ना हो जाए, उस चीज़ को मैं खाली चेक करता हूँ। अदरवाइज बिजनेस में मैं बिल्कुल नहीं बोलता उसके क्या कर रहा है, या क्लीनिंग क्या में जैसे किससे ले रहा है, क्या ये ठीक तरह से अरेंज किया हुआ है, इस चीज़ों को देखते हैं, अरेंजमेंट्स पे ध्यान देता हूँ कि ये कैसे सारा सामान कैसे रखा जाए, आज की डेट में क्या इसकी ज़रूरत है, वो चीज़ें मैं देखता हूँ। ना कि उसके परचेजिंग में या सेलिंग में मैं नहीं बोलता। रेट्स वगैरह भी वही डिसाइड करता है, परचेजिंग भी वही करता है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उससे अच्छा ये होता है कि बच्चे को भी अपना लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं जो करूँगा अच्छा ही करूँगा। तो इसमें आपकी बहू, आपको कितना लगता है कि आपकी बहू बेटे का सहयोग करती है? माता पिता के साथ जब वो होता है तो कितना वो सहयोग करती है, आपको कैसा लगता है? ये तो आप बताइए, जैसे स्त्री होने के नाते। जी, आप ऐसा है कि बहू जो है वो हमारी बहुत अच्छी है जी। जैसे हम आपस में बैठते हैं, उसने कभी ये महसूस नहीं किया कि अपने मम्मी पापा के पास बैठा है या मेरे पास बैठा है, उसने तो कभी भी नहीं किया, क्योंकि हम अगर उसको बेटी कहते हो तो बेटी की तरह समझते हैं। अगर कभी ऐसा हो तो हम बीच में से, हमें अगर अनुभव लगता है कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है कोई चीज़, तो हम वहाँ से उठ के बहाना बना के उठ के निकल जाते हैं। यही एक टैक्ट है कि आप अपने आप को, बिल्कुल सही बात है कि कहने से अच्छा है, किसी चीज़, हर चीज़ की प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि जरूरी नहीं कि प्रतिक्रिया उसकी हम दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी आपको, आप ये और बताइए, जैसे आपके साथ आपके पोते पोती हैं, तो कभी घर में कुछ ऐसा वातावरण, देखिए बहुत कितनी भी आप में घनिष्ठता हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा आपस में बोलचाल हो भी जाती है, बड़ों के बीच में, बहू के साथ, बेटे के साथ, तो आपने क्या अनुभव किया कि बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका? बच्चों के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भाई बच्चे महसूस करते हैं। आप टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे आपस में कुछ भी नहीं है, लेकिन देखते हैं बच्चे अगर आपस में मम्मी पापा जो हैं उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, तो उससे बच्चे बहुत महसूस करते हैं, वो अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं। उस समय पे हमें उनको, दादा दादी का ये हो जाता है कि बच्चे, ये ऐसी बातें होती रहती हैं, ये अभी ठीक हो जाएंगे, तो उनको भी पता चल गया है कि वो ऐसे बोल रहे हैं, किसी विषय पे बोल रहे हैं, तो वो अपने आप अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, और जैसे उनको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि जैसे कि जहाँ पे प्राइस फिक्सेशन होता है, जहाँ परचेज और वो मिलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, जहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे प्राइस फिक्स होता है। ऐसे ही जहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट
जहाँ पे उनके विचार एकदम मिल जाएंगे तब वो शांत हो जाएंगे, तो बच्चे समझ जाते हैं ऐसे। अब हाँ थोड़े बिल्कुल। बड़े हो गए। लेकिन फिर भी बच्चे कितना भी समझ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के सामने उनको अपना आगामी जीवन होता है और वो ये देखते हैं कि हमें भी पति पत्नी बनना है। तो जब बच्चे थोड़े से भी समझदार हो जाते हैं तो वो बाल मन पर चीज़ अंकित होती है। जी जी। ये मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, मैंने अपने रिश्तेदारों में ही देखा है कि बच्चों ने विवाह नहीं किए। बिल्कुल। क्यों नहीं किए? कि उनका माता पिता का जीवन बहुत कटु था। आपस में, हाँ। तो उनको हमेशा ये लगता था कि ऐसा ना हो, हमारे साथ भी यही हो। उन बच्चों ने विवाह नहीं किए। तो ये भी एक कारण होता है। तो माता पिता कुछ इस तरह का बंद कमरे में करें तो मेरे ख्याल से शायद बच्चों के लिए ना ही करें ना करें, ये तो अच्छा तो होता ज़्यादा है। अच्छा होता है। हाँ, ये तो बहुत ही मैच्योरिटी और बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, समझदारी की बात, क्योंकि हम अब आज के बच्चों को ये नहीं कह सकते कि ये अबोध हैं। हाँ, पहले बच्चे अबोध होते थे, उनको ज्ञान नहीं होता था, लेकिन बिल्कुल, आज आज उनको 2-3 साल के बच्चे को भी ये ज्ञान है कि मेरे माता पिता किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं हम दाम्पत्य जीवन पर। हाँ, आप दोनों अब उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि इस आयु में देखिए बीमारी भी होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपस में ही आप एक दूसरे से कह सुन सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की जो कहते हैं ना कि जो हम झेलते हैं, जो हम भोगते हैं, वो हम ही समझ सकते हैं। अगर किसी युवा के सामने हम कहने बैठ जाएंगे तो शायद 2 मिनट के लिए वो सुनेगा, हंसेगा, और क्योंकि उसने वो भोगा नहीं है। तो इस उम्र में आप दाम्पत्य जीवन को किस प्रकार देखते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं तो चाहूँगा पॉजिटिव सोचें हम दोनों, और कभी आपस में मनमुटाव हो भी जाता है तो 2 मिनट के लिए चुप करके बैठ जाएं। एक आधे घंटे 1 घंटे में वो शांत हो जाता है क्रोध। और मैं तो ज़्यादातर अपने दोस्तों को भी यही बोलता हूँ कि एक्टिव रहिए, आप काम करिए, कुछ ना करिए, काम मत करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। योगा करिए, वॉकिंग के लिए जाइए, सैर कर लिए, अपनी सेहत पे आप ध्यान दीजिए। बजाय दवाइयों के आप कोशिश करिए कि अपने आप को योगा करके या अपना एक्सरसाइज करके फिट रखिए। अगर आप फिट रहेंगे तो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, और उसके बाद कोई दवाई आपको हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेरा तो यही है मानना कि आखिरी दम तक चलते रहें, 2-4-5 किलोमीटर डेली चलें और वॉकिंग करें, अपने आप को फिट रखें, तो दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाएगा। को कोऑपरेट करते रहें। इस एज में आके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फील करना चाहिए थोड़ा कि आप इसको हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जो पहले मैं रखता था। जैसे आप हैं तो कितनी बार आपको ये तो ज़रूर लगा होगा कि पुरुष ये नहीं देखते कभी कभी कि हमारी पत्नी की आयु भी उतनी ही हो रही है जितनी हमारी है, उसे भी परेशानियां हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जैसे मेरा काम, जैसे मेरी सेवा बिल्कुल अच्छे प्रकार पहले होती थी वो अभी भी करती रहे, और जब उसको नहीं वो चीज़ मिलती तो कितनी बार पुरुष जरूर अपना मुंह बना लेते हैं। इससे हम विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि ये पुरुषों को भगवान ने ही शायद कुछ इस तरह के गुण दिए हैं कि वो औरत से ही चाहते हैं, करते हैं, औरत से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आप बताइए मुझे। नहीं, ये एडजस्ट कर जाते हैं। मैं ये बता रही हूँ, ये जब मेरे को इनको सिर्फ रियलाइज़ करना पड़ता है, आई एम ऑल्सो ऑफ दैट एज। मैं भी उसी उम्र की हो चुकी हूँ जिस उम्र के आप हैं, तो मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं रही है। जब आपस में बात कर रहे होते हैं तब समझा देते हैं, उस टाइम तो कर देते हैं। हाँ, सही बात है, वो तो जोश में आया और बोल दिया और हमने कर दिया। फिर उनको समझाना पड़ता है कि जैसे आप एज के हैं, क्योंकि स्त्रियां मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, एज थोड़ा जल्दी सा कमज़ोर हो जाती है। नहीं, कमज़ोर तो मैं नहीं कहूँगी, कमज़ोर फिजिकली, हाँ, वो इसलिए हो जाती है ना कि उनके ऊपर रिश्तों को निभाने का एक कहिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर के हर रिश्ते को उन्हें निभाना होता है, सबको उन्हें खुश रखना होता है। पुरुष के लिए वो चीज़ कहीं से कहीं भी लागू नहीं होती और ना ही वो इस चीज़ को देखते हैं, ये होता है। तो इसलिए भी भाई स्त्री को हमें हर चीज़ के लिए ज़रूर देखना चाहिए। आप ये बताइए कि जैसे पुरुष घर का काम करने में सोचते हैं कि अरे हम पुरुष हैं, हम घर का काम कैसे करें, हम क्यों साझेदारी करें, हम क्यों अपना खाना खुद लेकर खाएं,
हम क्यों अपना बिस्तर समेट कर रखें। हाँ जी। तो आप बताइए कि ये चीज़ को आप कैसे समझते हैं। नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपना काम कर ही लूँ, इनसे कम काम कराऊँ। जैसे किचन का हो या दूसरा काम हो तो उसमें थोड़ी मुझे दिक्कत आती है, नहीं तो बाकी सारे काम मैं अपने आप कर लेता हूँ। और अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ कि अगर हम फिट रहेंगे या तो अगर हमारे पास सही इनकम है तो हम एक आधा सर्वेंट रख लेंगे। तुम नहीं कर सकती हो तो मैं सर्वेंट माली चाहिए, माली रख लो, घर के काम के लिए आदमी रख लो, रोटी बनाने वाली रख लो, ये सारे काम दूसरों पे डिपेंड छोड़ दिए जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। आप अपने बेटे को ये सलाह देते हैं कभी कि बेटा अगर अभी से आप अपनी पत्नी का सहयोग करोगे, उसके काम में हाथ बटाओगे, तो आगे वृद्ध जब होगे तो आपको ये परेशानियां नहीं आएंगी। हमेशा उसको देता हूँ यही सलाह कि तू उससे बना के रख, और वो बहुत करता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है और काफ़ी करता है अपने वाइफ के साथ, मैक्सिमम जितना हो सके करता है, उसमें कोई कमी नहीं। बर्तन रखता है, उल्टा मेरे भी सामान बर्तन उठा के रख देता है। मुझे पानी चाहिए तो मेरे पोते धोते ला के दे देते हैं, बजाय मैं इसको कहने के अपने पोतों से या पोती है उससे कह देता हूँ, वो दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सहयोग करते हैं वो। बहुत अच्छी वार्ता रही। बस मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप जैसे आज हमें वृद्धावस्था पे पुस्तक लिखने की आवश्यकता पड़ी है, इसी के लिए मैं आज आपसे वार्ता कर रही हूँ, तो ये बताइए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि पीढ़ियों में क्यों हर चीज़ कहा जाता है कि पीढ़ी में अंतर है, पीढ़ी में, क्योंकि बुजुर्ग पहले भी होते थे, बच्चे भी होते थे, आज क्यों इसकी आवश्यकता पहले पड़ी। बुजुर्ग जो थे वो थोड़े से स्टबॉर्न थे कि हमारी चलनी चाहिए हमेशा। अब जो है वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए हैं कि भाई हमारी चलनी चाहिए, तो वो थोड़े टैक्टफुल भी हो गए हैं कि हमें अपनी अगर चलानी है तो प्यार से चला सकते हैं। आपको फैमिली को पूरा लेके चलना पड़ेगा। पहले तो बेटे बेटियां तक थी, अब पोते पोतियां को भी लेके चलेंगे तो फैमिली एक रहेगी, तो वो चीज़ आएगी नहीं, वो पोजीशन नहीं आएगी। बहू को भी लेना पड़ेगा, उसकी सलाह लेनी चाहिए, और पोते पोती भी साथ रहेंगे तो हमें लगेगा कि हम ये सेकंड जनरेशन को पाल रहे हैं या उनके साथ खेल रहे हैं, हम अपनी तो बहू उसको से एंजॉय करना चाहिए। ये कुछ देखिए, आप ही का परिवार है, आपका बेटा है, उसके बच्चे हैं, तो पूरा परिवार ही आपका है, तो यहाँ ये कहने में तो आ ही नहीं सकता कि उसके बच्चे, क्योंकि ये तो हमारा ही कह देना कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, तो वो तो हमारे ही बच्चे हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम बच्चों से कुछ भी छुपाव नहीं करते हैं कि जैसे बेटी को कुछ देने जा रहे हैं तो बेटा मैं ये देने जा रही हूँ, उसमें वो इतनी खुश होती हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। मैं अभी की बात आपको बताऊँ कि मैंने कहा बेटा उसकी मशीन ख़राब हो गई है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है छोटी वाली बेटी की, तो और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा सा उनका समय ऐसा चल रहा है, तो मैंने कहा कि मैंने उसी टाइम मेरी बहू ने सारी वो करके दे दी, और क्या मैंने सन्नी को पैसे दिए कि मैंने कहा ये बेटा उसको ट्रांसफ़र कर देना वॉशिंग मशीन के लिए, तो बहू ने पहले ट्रांसफ़र कर दिए। तो फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मैं भाभी की से मशीन नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पति मेरे को गुस्सा करेंगे, क्योंकि माँ बाप का दिया एहसान नहीं मानते हैं, वो माँ बाप कभी जताते भी नहीं हैं। लेकिन आजकल की भाभियाँ भी शायद नहीं जताती हैं, आजकल तो दोनों का फ्रेंडशिप का ही हो गया है। लेकिन उसने कहा कि मैं उनसे नहीं लूँगी। मैंने फिर उसको कहा कि ये मैं वापस दे रही हूँ उसको पैसे, उसने जो ट्रांसफ़र किए हैं ये मैंने कहा सन्नी करने लगा है, उसने कहा पैसे तो आ गए, इसका मतलब भाभी ने किए हैं। मैंने कहा हाँ उसी ने किए होंगे। तो फिर कहती है कि भाई मैं तो नहीं लूँगी, मैं बाद में ले लूँगी। मैंने कहा सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चे छोटे छोटे हैं इसलिए, तो मैंने बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे परिवार में होती हैं, तो ये हमें कितनी खुशी देती हैं कि जब अब आप आज कितने अच्छे से बता रही हैं कि मेरी बहू ने इस प्रकार किया। तो आप बस अंत में ये बताइए कि आप अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो किस प्रकार से रहें ताकि दोनों का जीवन सुख में। मैं उनको चाहूँगा कि वो आखिरी दम तक काम करते रहें, अपने आप को बूढ़ा नहीं ये मत कहें कि जी आप बूढ़े हो गए घर बैठ जाओ। घर बैठने वाली बात मेरे को बहुत खलती है। नहीं, आप काम पे आइए, कोई भी करिए, आप कोई काम छोटा मोटा काम दीजिए, मंदिर में ढूंढो, गुरुद्वारे में ढूंढो, या कहीं पार्क में ही चले जाओ, वहीं आप देखो माली ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा। ओवरऑल अपने आप को बिजी रखिए, ये नहीं कि बूढ़े हो गए घर बैठ जाएं या लेट जाएं, वो मेरे को नहीं पसंद। और कुछ नहीं देख सकते तो घर की मैनेजमेंट अपने आप को बिजी, बेटियों को क्या संदेश देना सब मिलजुल कर रह रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं और मिलजुल के रहते हैं, तो
कि स्पेस ना रखिए। जब कोई नाराज़ होता है तो उसको जाके हम खुद मना लेते हैं, और वो भी मना लेती है आके हमें। अगर हम थोड़ा सा कुछ चीज़ बुरी लगती है कि हम वहाँ से उठ के चले गए, तो उसको लगता है कि शायद मम्मी बुरा ना मान गई हों, तो वो भी मना लेती हैं। पहले वो बुला आपका दोनों का इतना सुंदर वार्तालाप रहा, तो इसका मतलब यही है कि हम अपने परिवार में पीढ़ी कोई भी हो, लेकिन पीढ़ी के साथ संतुलित और सामंजस्य बिठाना सबसे पहले बड़ों का कर्तव्य है। बड़ों का कर्तव्य, बड़ों का कर्तव्य है। वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे हमारे साथ चलने का पूरा प्रयास करेंगे। भारी काम चाहे नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा तो कर सकते हैं कि बच्चों को देख लें, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कोई डिफ़िकल्टी है वो समझा दीजिए। गार्डनर काम कर रहा है, उसको देख लीजिए। हाँ, कोई आ रहा है, कुछ जा रहा है, या दिन में कहीं उनके कोरियर्स आते हैं जाते हैं, तो वो हमें देखने पड़ते उठ के हम रिसीव, हाँ, वो जिम्मेवारी ले छोटी मोटी हम जिम्मेदारी हम ले लेंगे खुशी खुशी, तो वो कभी भी हमारा काम करने से नहीं कतराएंगे। बिल्कुल, आपका मतलब ये है कि बच्चों की जिम्मेदारी को अगर हम ले लें, उनकी साझेदारी उनके साथ कर लें, तो इसमें हमारे अहं को कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए, तभी हमारा जीवन अच्छे प्रकार चल सकता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा सा समय दिया। आज साथियों, हमारे साथ ये जो आज मैं वार्ता कर पाई, इतनी अच्छी प्रकार कर पाई, ये इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो तन्मय त्यागी को जाता है कि अगर ये हमारे साथ ना होते तो शायद ये जितने भी हमारे आज तक के वार्तालाप चल रहे हैं, आगे चलेंगे, वो मेरे नहीं हो पाते। और उनके साथ बेटा आपका नाम अबूधर भी हमारे साथ हैं, तो उन दोनों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। नमस्कार और आपका धन्यवाद।